सर नरेंद्र मोदी जी पॉडकास्ट में ये कह रहे हैं कि हमें कपड़े बचपन में ही पहनने का शौक था और बचपन में हम लोटे में गर्म पानी भर के चिमटे से पकड़ के उसको प्रेस कर लिया करते थे तो पहन के स्कूल जाया करते थे। नहीं, ये बात तो ठीक है जी, इसमें उनकी कोई अनोखी बात क्या हुई। आज से अगर 20-30 साल पहले, 40-50 साल पहले का भारत देखें तो इलेक्ट्रिसिटी पूरे देश में नहीं थी। इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रेस होती थी वो पूरे देश में नहीं थी। कोयले की प्रेस चलती थी या इसी तरह से बिना पैंदी के जो लोटे होते हैं उनमें पानी भर के या कच्चा कोयला भर के गर्म करके और कपड़े प्रेस करे जाते थे। हालांकि वो भी कुछ घरों में होता था, हर घर में तो वो भी नहीं हुआ करता था। तो इसमें उन्होंने कोई नई बात नहीं की, हमने खुद करी है। इसमें क्या नई चीज़ होगी? इसमें वो उपलब्धि के तौर पे क्यों दिखा रहे हो उसे कि मैं ऐसे करता था, मैं वैसे करता था। वो दिखाना क्या चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं इस चीज़ से? आज की डेट को छोड़ो, इससे पहले तमाम विदेशों में भी यही हाल था। विदेशों में भी लोटे में भर के कराया। जब इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार ही 1885 में हुआ है, उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं, तो लोग इसी तरह से तो अपने कपड़ों के क्रीज बनाया करते थे। कैसे करते थे वो? जब नहीं थी उनके पास चीज़, जब कोई चीज़ नहीं होगी और आप यूज़ करते हो। मैं भी कहने लगूँ सर मैं बैलगाड़ी से चलता था। अरे भाई तब मोटर व्हीकल नहीं थे तो बैलगाड़ियाँ ही चलती थी। तो आज क्या वो उपलब्धि हो गई? आज वही कहना चाह रहे हैं, हम गरीबी से ऊपर उठे हैं। गरीबी से सारी दुनिया ऊपर उठी है और आप तो गरीबी से ऐसे ऊपर उठे कि उन्हीं कपड़ों को प्रेस करते करते आप 10 लाख के सूट पे पहुंच गए। लेकिन क्या आपने आज जनमानस को ऊपर उठाया कि जनमानस 10 लाख का सूट छोड़ो 10,000 का सूट भी पहन सके? उन्हें आपने तो बचे कुछ उनके भी कपड़े उतरवा लिए। कौन सी चीज़ आज सस्ती है? कौन सी चीज़ सस्ती है? जो आटा कभी 20 रुपये, 18 रुपये, 22 रुपये किलो हुआ करता था, आज वो 44 रुपये किलो बिक रहा है। जो दाल 60-70 रुपये किलो हुआ करती थी, आज वो 280 रुपये किलो बिक रही है। जो सरसों का तेल 70-80 रुपये लीटर हुआ करता था, आज वो 180 रुपये लीटर बिक रहा है। सस्ती क्या हुआ है? पेट्रोल 60-65 पे घुमा करता था 2014 तक। 2014 खत्म होते होते और उसके बाद आपने उसे 100 से ऊपर पहुंचा दिया, 110 तक पहुंचा दिया। सस्ता हुआ? हर चीज़ महंगी आपने करी और फिर आप गरीबी का रोना रोते हो। क्यों भाई? क्या जताना क्या चाहते हो इस चीज़ से? आपने इसके लिए कोई ठोस काम करा? आज भी आपने 80 करोड़ लोगों को आज आपने देश में तो गरीब घोषित कर दिया। 5-5 किलो राशन पे आप उन्हें पाल रहे हो, 5-5 किलो के राशन की सौगात उन्हें दे रहे हो। तो आपने गरीबी सर से ऊपर उठाया या गरीबी आपने और बढ़ाई? आपने तो गरीबी बढ़ा दी ना। आपको सिर्फ 22 करोड़ गरीब मिले थे उस वक्त 2014 में, और वो भी वो थे जो BPL कार्ड धारक थे, जिनको 1 रुपये किलो गेहूँ मिला करता था और 1.5 रुपये किलो चावल मिला करते थे, 4 या 8 रुपये किलो चीनी मिला करती थी। तब भी वो इतने गरीब नहीं थे, पैसे देते थे और सामान खरीदते थे। लेकिन 2014 के बाद से तो आपने उनको इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो पैसे दे के सामान खरीद सके। आपने 5-5 किलो राशन की सौगात दे के उनको खरीद लिया, उनका वोट खरीद लिया। सीधी सी बात है। तो आपने अमीर करा देश को या गरीब करा? इस पॉडकास्ट में एक सवाल ये था कि 20वीं सदी में महात्मा गांधी जैसे बड़े नेताओं में से एक नेता थे, तो 21वीं सदी में मोदी जी बड़े नेताओं में से एक नेता हैं। तो इसमें मोदी जी और गांधी जी के कंपैरिजन को आप कैसे देखते हैं? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली? मैं तो ऐसे देखता हूँ। और मोदी जी ने कहा भी था मैं तो तेली की औलाद हूँ, मैं तो पठान की औलाद हूँ, मैं तेली का बच्चा हूँ। तो बस मैं तो इसी तरह से देखता हूँ, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। महात्मा गांधी जी से बराबरी करने चले हैं। महात्मा गांधी जी का 1% भी अनुसरण कर सकते हैं? महात्मा गांधी जी को मारने वाले गोडसे के तो ये पुजारी हैं, गोडसे की पूजा करते हैं, इनकी पार्टी के लोग गोडसे की पूजा करते हैं। महात्मा गांधी जी के जूते में पैर डालने की कोशिश कर रहे हैं लोग। महात्मा गांधी जी को आज भी उनके मरने के बाद 1948 में उनकी हत्या हुई और आज 2025 आ गया है। 85 देशों में महात्मा गांधी जी की मूर्तियां लगी हैं, 125 देशों में महात्मा गांधी जी के नाम पे रोड बना हुआ है। और ये लोग महात्मा गांधी जी का नाम हटा के अपना नाम आगे चिपकाना चाह रहे हैं। तो इस तरह से क्या आपका कद बढ़ जाएगा? महात्मा गांधी जी तलवे के धूल की बराबर भी नहीं है ये लोग। महात्मा गांधी जी ने लोगों को उपदेश दिया तो उस उपदेश को पहले अपने ऊपर ढाला। महात्मा गांधी जी ने पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाला काम नहीं करा था। महात्मा गांधी जी ने कहा, उनकी जनसभा थी एक, महात्मा गांधी जी की बिहार में चंपारण में एक जनसभा थी, तो वहाँ पे उन्होंने सबको बुलाया कि जो महिलाएं हैं वो भी आए, बच्चे हैं वो भी आए, जो पुरुष हैं वो भी आए। तो वहाँ पे महिलाएं नहीं आई, मैक्सिमम महिलाएं नहीं आई। उन्होंने पूछा कि घर में तो 4-4 महिलाएं हैं, तो सिर्फ एक महिला कैसे आ रही है? कि महाराज घर में सिर्फ एक धोती है, अगर एक महिला पहन के बाहर निकल जाती है तो बाकी 2 महिलाओं को अपना तन ढकने के लिए चिथड़ों का उपयोग करना पड़ता है। इसलिए वो लोग महिलाएं जो हैं वो घर में रह गई हैं और उनके घर से सिर्फ एक महिला आई है। उसी वक्त महात्मा गांधी जी ने अपने कपड़े त्याग करके, अपना कुर्ता त्याग करके मात्र एक धोती पहननी शुरू कर दी और वो धोती भी घुटनों तक हुआ करती थी। और आजीवन उनका यही वस्त्र रहा, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो चाहे आंधी हो तूफान हो, घुटनों तक की धोती और एक धोती लपेटे हुए। ऊपर से हमेशा आपने देखा होगा कि नंगे ही हुआ कर, सिर्फ आधी धोती, कि अगर मैं आधा कपड़ा बचाऊंगा तो ये आधा कपड़ा गरीबों के काम आएगा। क्या आज मोदी जी ऐसा कर सकते हैं? 10 लाख का सूट पहनते हैं, हीरो बन के घूमते हैं, रेबैन का चश्मा लगाते हैं, 1.25 लाख का पेन लेके चलते हैं, माउंट ब्लैक का पेन लेके चलते हैं। कर सकते हैं आज ये मोदी जी ऐसा काम? 12 करोड़ की मेबैक गाड़ी में घूमते हैं मोदी जी, कर सकते हैं ऐसा काम? महात्मा गांधी तो पैदल चलते थे, दांडी यात्रा उनकी पैदल चली, इतने उन्होंने सत्याग्रह करे, 40 दिन तक उन्होंने उपवास करे। है मोदी जी में हिम्मत? 40 दिन छोड़ो 4 दिन भी उपवास कर सकें? मोदी जी का सबसे बड़ा झूठ आपको बताता हूँ, पीछे महाराष्ट्र
बिहार में गए थे, मोदी जी ने क्या कहा था, मैं साल के 365 दिन मखाना खाता हूँ। अब मोदी जी गरीब हैं क्या अमीर है? मखाना भाई साहब कम से कम 1000 रुपये किलो होता है, और बढ़िया किस्म का मखाना जो होता है वो 2000 रुपये किलो होता है। जो व्यक्ति 1000 रुपये किलो का मखाना खा रहा है और वो भी साल के 365 दिन खा रहा है, यानी 360,000 तो यही हो गया। एक दिन में 1000 का मखाना खा गया, अगर वो 1 किलो खा लिया, आधा किलो खा लिया, तो 500 रुपये का तो मखाना। क्या यहाँ पे खड़े हुए किसी व्यक्ति की हैसियत है कि वो 500 रुपये का मखाना अकेले खा जाए? और लोगों को मखाना खाना चाहिए, मैं उन्हें प्रेरित करता हूँ। अरे भैया किसमें इतना हिम्मत है, 1000 रुपये किलो का मखाना खरीद के खा लेगा? और वो गांधी जी जो उपवास करते थे, एक टाइम का खाना खाते थे, उपवास करते थे, उनकी गांधी जी का मुकाबला करेंगे ये? कहाँ यार, कहाँ की बात कहाँ ले आते हैं, कैसी दुनिया हो चुकी है, कहाँ गांधी जी और कहाँ गंगू तेली। अच्छा, मोदी जी ने जो पॉडकास्ट किया था लगभग तीन घंटे के आसपास का था, लगभग 3 घंटे से 5-7 मिनट ज़्यादा ही था, तो उसको कैसे देखते हैं? मोदी जी 3 घंटे का लंबा वक्त पॉडकास्ट के लिए निकालते हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए जी, मोदी जी 3 घंटा पॉडकास्ट के लिए वक्त निकाल सकते हैं, क्योंकि मोदी जी की नब्ज आज अमेरिका ने दबा रखी है, और बहुत बुरी तरह दबा रखी है। मोदी जी की सरकार के ऊपर लगातार टैरिफ थोपे जा रहे हैं, इनके मुंह से चूनी निकल रही है। इसलिए अडानी के ऊपर वहाँ पे वो हो चुका है, रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। अडानी वहाँ गया और जाते ही वो गिरफ्तार होगा। फेडरल कोर्ट ने वहाँ की वारंट इशू कर दिए हैं उन्हें बचाने के लिए। जब इनसे सवाल पूछा गया था पीछे, वसुधैव कुटुंबकम ये हमारा निजी मसला है, इस पे बारे में बात मत करिए। तो आज वो लॉबिंग करने के लिए वहाँ 3-3 घंटे का टाइम दे रहे हैं। वो लॉबिंग करेंगे, किसी ना किसी तरह से सिस्टम तैयार करेंगे कि उनका प्रेम मित्र जो है अडानी वो बच जाए, बस। और इसके अलावा उनके पास वैसे तो बहुत टाइम है, 3-3 घंटे का टाइम है। एक वो नकली सा कवि है, जो कवि दीवाना वाला, वो कौन सा है, वो विश्वास है, विश्वास, उसकी बेटी की शादी में जाने का वक्त है। लेकिन जहाँ मणिपुर आज पौने 2 साल हो गए, जुलाई में पूरे 2 साल हो जाएंगे, वहाँ की बहन बेटियों से मिलने का आज तक इन्होंने टाइम नहीं निकाला। जो पहलवान बहन बेटियाँ जिनके सीने पे हाथ मारे गए, जिनके बाल पकड़ के खींचा जाए, जिनके कपड़े फाड़े गए, उनसे मिलने का इनके पास टाइम नहीं है, वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन ऐसे पॉडकास्टों के लिए 3-3 घंटे का टाइम निकाल लेंगे, शादियों के लिए 3-3 घंटे का टाइम निकाल लेंगे, लेकिन जनता से मिलने का इनके पास टाइम नहीं, क्योंकि वहाँ इमेज सुधारनी जाके। सिर्फ यही है, और कोई कारण नहीं है कि वहाँ टैरिफ और इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो है वो अपना करना चाहते हैं इस काम को। हिंदू मुस्लिम करके आज उन्होंने पूरे देश को आग में झोंक रखा है। लगातार तमाम हिंदू भाई साहब जैसे हिंदू जो हैं मोदी जी का समर्थन करते हैं, बिना उनसे कोई सवाल करे मोदी जी जिंदाबाद हैं। मोदी जी चाहे कुछ भी करें, चाहे इनकी जेब काट ले, मोदी जी जिंदाबाद। बहन बेटी की रक्षा ना कर पाए, मोदी जी जिंदाबाद। चाइना आक्रमण कर दे हमारे देश पे, चाइना अरुणाचल प्रदेश में, लेह लद्दाख में आके गाँव बसा लेता है, लेकिन मोदी जी जिंदाबाद। पाकिस्तान आके हमारी जो टेरिटरी में घुस के अटैक करके चला जाता है, संसद में हमला हो जाता है, कंधार हाईजैक हो जाता है, शासनाध्यक्ष होने के बाद संसद पे हमला हो जाता है, लेकिन मोदी जी जिंदाबाद। तो मोदी जी ने तो सबसे बढ़िया काम कर दिया ना, उन्होंने तो हिंदू मुस्लिम में लोगों को बांट दिया, तमाम मुद्दे उन्होंने गौण कर दिए, हिंदू मुस्लिम की आज इन्हें खुराक दे दी है, और ये लोग अफीम चाट के मस्त हैं। हिंदू मुस्लिम करें मोदी जी। देखिए शर्मा जी, ऐसे इनका भाषण बहुत बढ़िया है, बहुत पढ़े लिखे आदमी है। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ शर्मा जी, ये आप बताइए, राहुल गांधी जी सांसद थे और जब इनकी सरकार थी, पार्लियामेंट के अंदर कितना परसेंट उनका एब्सेंटी थी, कितना परसेंट वो पार्लियामेंट के अंदर बैठते थे? आप बताइए शर्मा जी। अच्छा, राहुल गांधी जी जब सांसद थे, जब सुनिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, जब उनकी सरकार थी तो कितना परसेंट उनका पार्लियामेंट के अंदर एब्सेंट था?